नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो स्वामी सहजानंद सरस्वती को हमेशा, चाहे पुण्यतिथि हो जन्मतिथि हो, उनके आदर्श पे हमेशा वो चर्चा में बने रहते हैं। और संवाद कार्यक्रम का आयोजन पटना के निजी हॉल में करने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर के उनसे मैं रूबरू होता हूँ। साथ ही साथ उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रदेश स्तरीय जो नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेताओं को भूलते जा रहे हैं और आज नए नेताओं की तरजीह दी जाती है और पुराने नेताओं को दरकिनारा किया जाता है। तो देखते हैं क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का। सर, किसान संवाद जो है आप करने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती का, हालांकि आप कई कार्यक्रम करते रहे हैं। किसान संवाद करने का क्या कुछ मकसद है? मैं तो प्रत्येक वर्ष 2 बार 3 बार पूरे प्रदेश और देश के किसानों से संवाद स्थापित करता हूँ। स्वामी सहजानंद सरस्वती देश के बड़े किसान नेता हुए थे। उनकी जयंती के अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर या किसानों और कृषिजीवी जातियों पर परिचर्चा आयोजित करके, एक कृषिजीवी जातियों के साथ एक परिचर्चा है जिसका हमने नाम किसान संवाद रखा है। इसमें हम लोग सामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं, किसानों की दशा और दिशा पर चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो बेहतर कार्य किया है, किसानों को सत्ता और सरकार से सीधे जोड़ करके उन्हें पेंशन राशि मुहैया कराई है। हम इसके लिए मोदी को भी धन्यवाद देते हैं और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करते हैं। सर, ये किसान संवाद जो अपने परिचर्चा का जो आयोजन होना है सर, ये किस दिन आयोजन इसका किया जाएगा? ये 31 अगस्त दिन रविवार को IEM सभागार है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभागार, सिन्हालाई गांधी मैदान के दक्षिण पूरब के कॉर्नर पर है। कितने बजे कार्यक्रम होगा? 3 बजे से 7 बजे तक यह कार्यक्रम का समय है। इसमें सर कौन कौन कितने लोग लगभग भाग लेंगे सर? किसान लोग ही भाग लेंगे। ये कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, ये किसानों का विशुद्ध सम्मेलन है। हम लोग बैठ करके संवाद करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और साथ में चाय पियेंगे, जलपान करेंगे और गपशप करेंगे, कृषि और किसानी पर चर्चा करेंगे। सर, कहीं ना कहीं चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगभग पिछले कई सालों से आप पार्टी में हैं सर, देखा जा रहा है कि नए लोगों को जो है तरजीह दिया जा रहा है, लेकिन आज तक आप अगर आपकी बात करें तो आपको उस तरह की तरजीह नहीं दी गई है, ना कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी गई है। हालांकि आप पार्टी के हर कार्यों में काफ़ी सक्रिय भूमिका अपनी निभाते रहे हैं। आखिर क्या लग रहा है सर कि कुछ पुराने लोगों को अब अनदेखी किया जा रहा है क्या पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ने ठीक है जो सम्मान दिया है, लेकिन जो जिम्मेदारी नहीं दी है। सम्मान में कहीं कोई कमी पार्टी ने मुझे नहीं किया है। अब मैं और बड़ी जिम्मेदारी निभाने का मादा रखता हूं। आज भी अपनी क्षमता पर मैं बड़े बड़े कार्यक्रम करता हूं जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। अगर पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी तो वो भी काम मैं करूंगा। 2 बार मैं पटना जिला परिषद का मेंबर रहा हूं, मेरी पत्नी जिला परिषद की मेंबर रही। तो जनता से भी सीधा मैं संवाद रखता हूं, किसानों से संवाद रखता हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता रहती है और मेरा प्रयास रहता है कि मैं बढ़ चढ़ करके पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ मैं भाजपा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाऊं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। जब से होश हुआ तब से संघ की शाखाओं में मैंने अपने को पाया। 1987 में 20 वर्ष की उम्र में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का पालीगंज प्रखंड का अध्यक्ष हो गया था
और तब से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ये ठीक बात है कि जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी को देनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। अगर देगी तो मैं बहुत ही मुस्तैदी और सक्रियता के साथ उसका निर्वहन करूँगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस की राह पर चल रही हो? जिस तरह से देखा जा रहा है कि चूंकि कांग्रेस में भी यही हाल हुआ कि आज कांग्रेस की कांग्रेस कहाँ पर है बिहार में, तो कोई वैसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी राह पर चल रही हो? देखिए, अगर ऐसा होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा दिन नहीं होगा। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे तो हम लोगों को उन्होंने संबोधित किया था, प्रदेश के जो पदाधिकारी लोग थे, सांसद विधायक सभी लोगों को उन्होंने वो यही मंत्र देकर वो गए थे कि एक रहोगे तभी सत्ता सुरक्षित रहेगी, अन्यथा कांग्रेस लंबे समय तक शासन में थी और उसके शासन का अंत इसी कारण से हो गया क्योंकि उसमें काम करने वाले लोगों को तरजीह नहीं मिल रही थी और चापलूस लोग भर गए थे। लेकिन सर देखा गया था बंगाल में देखा गया कि बीजेपी में टीएमसी से कार्यकर्ता आए, उनको ज़्यादा तरजीह दे दिया गया, चुनाव भी उनको लड़ाया गया। और कहीं वैसा ही तो कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी अब लग रहा है कि चूँकि अभी हाल ही के दिनों में कितने ज्वाइनिंग हुए हैं, वैसे लोगों को तरजीह काफ़ी दिया जा रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं कि टीएमसी की तरह यहाँ भी बिहार में बीजेपी में हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत सबका होना चाहिए, ये एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन कुछ दिनों तक उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर सीधे उनको पद की कोई जिम्मेदारी मिलती है या टिकट में वो अगर उनको भागीदारी मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। आप बंगाल की आपने चर्चा की, मैं उस वक्त बंगाल किसान मोर्चा का प्रभारी था, मैं काम देख रहा था। मैंने पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ मेरे संबंध वहां हो गए थे काम करते करते। मैंने उनको कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दीजिए, पार्टी का कार्यकर्ता हारेगा तब भी पार्टी में ही रहेगा क्योंकि सैद्धांतिक रूप से पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता जो है वो आजीवन है। लेकिन टीएमसी के लोग आए और चुनाव हारने के बाद वो लोग पार्टी छोड़ करके चले गए। अंततः पार्टी वहां और ज्यादा कमजोर हो गई, हम लोग दोबारा और कम सीट जीते। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नीति निर्धारक हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। सर एक सवाल होगा, चूंकि हम जब आपके कार्यालय में यहाँ पहुँचे हैं सर, तो देखें कि तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के और जो बीजेपी के जो पुराने जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनकी तस्वीर आपके कार्यालय में नजर आई है सर। इतना बड़ा सर आप डिवोटेड है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है सर कि इतना तस्वीर आप लगा के आखिर क्या साबित करते हैं इन चीज़ों से? नहीं, इनके प्रति तो मेरी आस्था है, मैंने अपने घर में लगाया है इनको। ये तो जैसे सरदार पटेल साहब की तस्वीर है, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हैं, पीछे राजनारायण जी हैं। राजनारायण जी नहीं होते तो आज कांग्रेस का सफाया नहीं होता। कोर्ट और वोट दोनों में उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया। सर गणेश सिंह जी की तस्वीर है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है बिहार की जनता और पटना यूनिवर्सिटी में दान कर दी। इधर रामधारी सिंह दिनकर हैं, अगर दूसरे प्रदेश के ये होते तो निश्चित रूप से इनका भारत रत्न मिल जाता। तुलसीदास के बाद सबसे बड़े कवि हिंदी साहित्य में दिनकर ही हुए, जिनकी पंक्तियाँ आज भी हम लोग गुनगुनाते हैं। बाबू श्री कृष्ण सिंह जी हैं, हमारे पीछे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है, और दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में चिन्हित रहे, जिनको स्वतंत्र इतिहासकारों ने माओ से तुंग के बराबर के किसान नेता की संज्ञा दी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की तस्वीर है। तो ये सारी तस्वीरें तो हैं, मैं कुछ और तस्वीरें लगाना चाहता हूँ जिसमें मैं देख रहा हूँ कि अम्बेडकर की तस्वीर घर में है, अंदर है, उसको मैं ला करके बाहर इसमें करूँगा। अम्बेडकर साहब भी हमारे आदर्श हैं, और भी लोग हैं जो जिनकी तस्वीरों को मैं धीरे धीरे लगाऊंगा अपने घर में, और मुझे अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल होगा सर, अगर पार्टी आपको विधानसभा चुनाव में मौका देती है तो क्या आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे सर? अरे मैं तो 2 बार जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, मैं तो दर्जनों चुनाव लड़ाया हूँ और उसमें जिताया हूँ। चुनाव प्रबंधन में तो मेरी विशेषज्ञता है, और आज भी पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, जैसे अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत में बंगाल में 3 जिलों का प्रभार मुझे दिया है, मैं बराबर वहाँ जाता हूँ। बर्धमान जिले में, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर में। किसान मोर्चा का मैं बंगाल का प्रभारी था, उसका मैंने निर्वहन किया। पंचायती राज मंच का ऑल इंडिया कमेटी का मेंबर में रहा। लगातार
2010 से लेकर के डॉक्टर सीपी ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष बने और ये संजय जायसवाल जी के साथ में प्रदेश कार्य समिति का मेंबर रहा। सम्राट चौधरी जी ने मुझे प्रदेश का पार्टी का सह क्षेत्रीय प्रभारी बनाया, उसका मैंने निर्वहन किया। मैंने सबसे ज़्यादा प्रवास किया और दोनों लोकसभा सीटें जो मेरे जिम्मे थी मेरे प्रभार क्षेत्र में, बेगूसराय और खगड़िया, दोनों में भारी बहुमत से जीत हासिल मैंने कराई। और आज ये डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने भी मुझे यही पद दिया है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी देंगे तो उसका भी मैं निर्वहन करूँगा। सब्सक्राइब प्लीज।